बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तमाशे मुल्क के अंदर इख्तिताम पजीर नहीं हो रहे। रात को निगरान वजीर आला अपॉइंट हो गया। निगरान वजीर आला अपॉइंट होने के बाद सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज के दिन तक ना ही गवर्नर पंजाब ना ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। और पीडीएम के तर्जुमान कह चुके हैं कि मौशी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं। और आज इल्ला माशाल्लाह हुकूमत की जानिब से भी ऐसी बात का आगाज कर दिया गया है। और ख्वाजा साद रफीक ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि कब इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन कमीशन जो एक आजादाना तौर पर वजीर आला का इंतखाब नहीं कर सकता, वो इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। उन्होंने ये फरमाया कि असम्बलियां गलत तोड़ी गई, इस तरह से 2 असम्बलियों के इलेक्शन होंगे और जनरल इलेक्शन नहीं होगा तो इससे इबहाम पैदा हो जाएगा। इसके बाद इबहाम मरकज और 2 सूबों में पैदा होगा, इस तरह सारा साल इलेक्शन होंगे। यही तो इमरान खान बात कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए, असम्बलियों को मजाक बना दिया गया है। उनके मुताबिक जी जाती राय है कि गैर कानूनी तौर पर असम्बलियां तोड़ी गई हैं। असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार इसलिए नहीं दिया गया कि जब चाहें तोड़ दें। तो उनके मुताबिक जी वो इस वक्त इलेक्शन के हक में नहीं है। अगर इस तरह से इलेक्शन होगा तो इंतशार होगा, अमन नहीं होगा। ये हुकूमत का एक वर्जन है। लेकिन मौशी सूरत हाल क्या है कि आज ओपन मार्केट के अंदर दिन के आगाज के साथ ही, चूंकि आप जानते हैं आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, ₹2.5, ₹1 नहीं, 2.5 पैसे नहीं, ₹2.5 डॉलर इंटर ओपन मार्केट के अंदर आज महंगा हो गया है। चलिए, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद अभी भी आपके पास बिजली नहीं आई होगी। आज सुबह 7:30 बजे से मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर ब्रेकडाउन है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे यही सूरत हाल है। 7:34 के ऊपर बताया गया कि नेशनल ग्रिड स्टेशन में फ्रीक्वेंसी कम होने के बायस मुतअद्दिद शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। और ये गद्दू से क्वेटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन में खराबी के बायस ब्रेकडाउन हुआ है। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट के दरमियान राब्ता मुनक़ता हुआ, जिसके बाद बिजली फ्रीक्वेंसी कम हो गई। यानी आप जिस लम्हे इस एटमी मुल्क के अंदर आप बिजली का बहरान है, और ये बिजली का बहरान ऐसा है कि आज इसको कहा जा रहा है कि एक टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूं। ये गुफ्तगू एहसन इकबाल साहब की है। जब तहरीक इंसाफ के दौर में कैसा ही टेक्निकल फॉल्ट आया था तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। हालिया बिजली के वो ये बता रहे हैं कि जो हालिया बिजली का बहरान है वो इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, ये गवर्नमेंट नालायक है और ये गवर्नमेंट मुल्क चलाने की जो सलाहियत है वो नहीं रखती। अब ये सारी सूरत हाल जो आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर ये सारा सिनेरियो है कि मुल्क के अंदर बिजली का जो बहरान है और बिजली मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमें बंद दिखाई दे रही है। और हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ तरीके बता रही है। वो बता रहे हैं जी 12 घंटों के अंदर बिजली की जो सूरत हाल है हम उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। मालूम नहीं है कि ये 12 घंटों के अंदर बहाल होगी या नहीं होगी। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कहा जा रहा है जी 27 घंटे भी इसके अंदर लग सकते हैं। ये आज की एक नई सिचुएशन है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरबैंक के अंदर ये सूरत हाल है या बिजली का ये बहरान है और आपको माली तौर पे मदद चाहिए, कोई मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है और दोस्त ममालिक भी मदद नहीं कर रहे। सऊदी अरब ने भी कह दिया कि भाई कुछ आप इस्लाहात करें, शराइत के बगैर वो पैसे नहीं देंगे। तो दोस्त मुल्कों से हंगामी मदद लेने का ये मिशन है, जिसके ऊपर वजीर खजाना इसहाक डार आज कतर का दौरा कर रहे हैं और मुआशी शोबे में ताबुन के ऊपर बातचीत करेगी। लेकिन वो कैसे आपको पैसे देंगे, क्या कुछ करेंगे, किसी को कोई मालूम नहीं है, चूंकि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इस अनसर्टेनिटी के अंदर कौन आपके साथ आके बैठने की बात करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हुकूमत को गुगली कराई है। चूंकि मेरी इत्तलात ये थी कि आज 23 तारीख को इन्होंने मजीद इस्तीफे कबूल करने हैं। वो इस्तीफे इसलिए कबूल करने हैं कि ये जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज है जो कहता है मैं तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर, टिकट नहीं टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इमरान खान के,
तो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जरा गुगली कराई है, चूंकि कल एक शॉर्ट सर्किट हुआ, चूंकि इनको पता था तहरीक इंसाफ वाले वापस आ जाएंगे। लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है और तारीख में पहली बार पाकिस्तान की सेनेट 3 रोज के लिए बंद की गई है, इवन मार्शल लॉ के अंदर भी बंद नहीं हुई। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरा इनको गुगली कराई। गुगली ये है, उन्होंने कहा कि हमारे 44 इस्तीफे मंजूर किए जाए। चूंकि स्पीकर साहब तो वो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा लिस्ट तैयार करके जिनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए उनका, जी आपने हमारे इस्तीफे कबूल अभी तक नहीं किए, इसलिए अब आप हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, हम असेंबली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये सारे अरकान जो हैं गए स्पीकर साहब से मिलने के लिए, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गए तो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए, स्पीकर साहब से मिलने की उनको इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने वहां पे धरना दिया और एहतजाजन ये धरना था। और उसके बाद एक और जो उन्होंने काम किया कि चलें स्पीकर साहब नहीं मिल रहे तो वो बहाना करेंगे जी मुझे तो इस्तीफे मिले ही नहीं थे, मुझे तो ये अरकान मिले ही नहीं थे, तो मैं कैसे फैसला करता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज स्पीकर कौमी असेंबली को एक ईमेल कर दी और ईमेल करके कहा जी हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और फिर इसका मतलब ये था कि उन्होंने स्पीकर को खत भी इरसाल कर दी, यानी ईमेल और खत दोनों भेज के इस हवाले से उन्होंने क्या किया कि इस चीज को लेके आगे। और इसके हवाले से असद उमर साहब ने कहा क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असेंबली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक 44 अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला स्पीकर कौमी असेंबली को ईमेल कर दिया है। अगला कदम जो है वो अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। अच्छा, यहां तक बात होती तो वो जरा सूरत हाल थोड़ी सी और होती। इसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा तहरीक इंसाफ के 45 मेंबरान असेंबली ने स्पीकर कौमी असेंबली से लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामानी पार्टी के ओहदे से तहरीक इंसाफ को देने के लिए इस्तीफे वापस ले लिए हैं। इसका मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। असल में शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट बचाने के लिए सारा कुछ काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हुआ क्या है, उन्होंने सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकी बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दरखास्त दे दी है। उनको कहा गया है कि वो इस्तीफे नहीं दे रहे, अगर इस्तीफे मंजूर करें तो आप डी नोटिफाई मत करें। लेकिन उनकी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा। और इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल क्या है कि इलेक्शन कमीशन इतना डरा हुआ था, उसने आज मीडिया के दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। साकिब विर्क साहब हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस को कवर करते हैं, उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अपना फोन बंद कर दिया, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती प्रेशर की वजह से कॉल ही नहीं उठाई कि अगर मीडिया को इजाजत दी तो कहीं पीटीआई अरकान की इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त ऑन रिकॉर्ड ना आ जाए। सिर्फ यहां तक नहीं है, पीटीआई के मुंतखब अरकान कौमी असेंबली जिनके भी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उन पर पार्लियामेंट हाउस, मिनिस्टर्स इनक्लेव और इलेक्शन कमीशन में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। अकील अहमद साहब कहते हैं इससे बढ़ के अवाम और मुंतखब नुमाइंदों की तजलील क्या हो सकती है। और रही बात कि इलेक्शन कमीशन का किरदार, तो शाहबाज कुरैशी साहब ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा नामों के होते हुए वाज़े तौर पे एक मुतनाज़ शख्स को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया है। हम इस तकर्री को यकसुर मुस्तरद करते हैं। इस निज़ाम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सरबराही में जल्द फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब ने आज सीनियर पार्टी लीडरशिप का इजलास बुलाया हुआ है और उसके बाद खान साहब ने 5:15 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी और आइंदा का जो लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था लेकिन तहरीक इंसाफ आज एहतजाज नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है कि आज पहले लीडरशिप मिलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले के ऊपर यह कहा है कि टोटल 11 अफराद हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जिसमें 6 जर्नैल हैं और 5 जज हैं। ये मैं नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में फैसले 6 जर्नैल और 5 जज करते हैं। समत सही हो या गलत, इन 11 लोगों के फैसलों पर अमल बाकी होता है। बाकी तमाम इदारे और अशखास शतरंज के उस खेल में प्यादों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। यानी ये टोटल 11 अफराद हैं जो इस मुल्क का निजाम चलाते हैं, जिसको आप मजमूई तौर पे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और उसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट मुराद जर्नैल नहीं है बल्कि जजेस भी शामिल हैं। टोटल 11 अफराद हैं। और सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि चौधरी निसार ने तस्दीक की है कि नई पार्टी बनाने की बात चल रही है और चौधरी निसार से भी राब्ता किया है और चौधरी निसार के मुताबिक वो नई पार्टी के हक में नहीं है। इससे आप अंदाजा कर लीजिए। और कल निगरान वजीर आला है
आज इन्होंने एक नई हरकत की है। पहले आपको याद होगा कि यहां पे जो मुख्तलिफ GIT के अरकान थे उनके जरिए इमरान खान के ऊपर हमले का केस खराब किया गया। आज आते ही वजारत दाखिला ने उनको आज याद आया, नवंबर के बाद जाके जनवरी में, और विफाकी वजारत दाखिला ने भी GIT तश्कील दे दी है और विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राव सरदार अली खान इस GIT के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। DIG कामरान आदिल, IB, ISI और MI के नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। यानी जैसे ही पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म हुई तो उनको याद आ गया कि देखें नहीं, इमरान खान के ऊपर एक हमला भी हुआ था और इमरान खान के हमले के ऊपर उसके हमने तहकीकात भी करनी है, तो हमने चूंकि पहली GIT खराब कर ली है तो अब नई GIT बना के उसको नया रंग देंगे। तो ये है वो खेल जिसके जरिए अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाए या बेवकूफ समझा जाता है। हालांकि अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम बहुत अक्लमंद है। ये जरा अवाम को एक मौका तो दें, फिर आप देखें कि अवाम क्या सूरत हाल इनके साथ करती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा है कि एक जानिब इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे, तो और वो भी बिल्कुल जैसे पंजाब के अंदर गड़बड़ की गई है और पंजाब के अंदर ये अपनी मर्जी का सेटअप लेके आए हैं, उसी तरह से वहां पे भी चाहते हैं। और सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये एतमाद के वोट का डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि उस दौरान अगर पार्लिमानी पार्टी हेड ना हुआ तो फिर तो राजा रियाज की मर्जी चलेगी। राजा रियाज कह दे आप शहबाज शरीफ को वोट दे दे तो नंबर तो पूरा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।